हेलो दोस्तों, नमस्कार। जहाँ तक कल आपको मैंने समक्ष चर्चा किया था प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट विस्तार कैसे होगा और प्रधानमंत्री का जो किचन होता है कैबिनेट किचन और उनके शक्तियाँ, प्रधानमंत्रियों के जो शक्तियाँ होते हैं, इसका चर्चा किए थे। आज का रहा है कि मोर्ले नामक जो व्यक्ति हुए, कौन? मोर्ले नामक विद्वान व्यक्ति, इन्होंने प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम कहा गया कि जो प्रधानमंत्री वही देश का पहला होगा। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और राज्य का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, जबकि दूसरा देश का नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री। पहला राष्ट्रपति, नंबर 1 में राष्ट्रपति, दूसरा में पीएम। और राज्य स्तर पर जब पूछा जाए तो राज्य का पहला नागरिक कौन? तो राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल और दूसरा नागरिक सीएम, मुख्यमंत्री। ये होगा। कहा कि ये मयूर नामक विद्वानों ने, कौन? मयूर नामक विद्वानों ने राजरूपी जहाज को, किसको? राजरूपी जहाज को स्टीयरिंग व्हील मंत्री मंडल कहा। क्या कहा कि देखिए जो राजरूपी मंत्री होगा जहाज को, क्या कहा? स्टीयरिंग व्हील मंत्री मंडल के नाम से पुकारा। जो मुख्य रूप से देखिए कल हम ये भी बताए थे कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद दोनों का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री को भी हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है या फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जब आएगा, अविश्वास प्रस्ताव जब पास हो जाएगा दोनों सदन से, तो प्रधानमंत्री स्वयं हट जाएंगे और उसको इस्तीफा देना पड़ता है। बिना संसद के, मान के चलो कि कोई सांसद नहीं है, हम ही है, नहीं है सांसद कोई सदन के, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भला बनेंगे नहीं, बन सकते हैं। कब तक? 6 महीना तक। इसके पीछे है कारण कि 6 महीना तक तो, अब 6 माह तक तो रह लीजिएगा, ये तो हम मान गए, लेकिन 6 महीना के भीतर आपको कोई भी सदन का आपको सदस्य बनना पड़ेगा, संसद का सदस्य बनना पड़ेगा, तब आप प्रधानमंत्री बने रहेंगे, नहीं तो आप हट जाइएगा। ये होता है। अब आता उप प्रधानमंत्री। वर्तमान में उप प्रधानमंत्री का पोस्ट खत्म कर दिया गया, सीधा समझिए। देश आज़ादी के बाद कुछ दिनों प्रधानमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री का पद चला। यह एक प्रकार औपचारिक रूप से बनाया गया। संविधान में इसका कोई चर्चा नहीं है। जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कोई उल्लेख नहीं है कि अलग से उप प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत है, कोई नहीं। कहा कि नहीं भाई जब अगर मान चलिए प्रधानमंत्री कहीं चला जाए तो उस समय देख रेख कौन करेगा? देखने वाला चाहिए ना एक आदमी। कहा हाँ चाहिए, तो कहा एगो उप प्रधानमंत्री का पोस्ट होना चाहिए। यह राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनाया गया पद है। कैसा पद है? यह राजनीतिक उद्देश्य से बनाया गया पद होता है। यानी कि जब प्रधानमंत्री विदेशी दौरा पर रहे या फिर किसी कारणवश उसको कहीं जाना पड़े, तो उस वक्त क्या करेंगे? देश का नियंत्रण करने का पावर किसके पास होता है? उप प्रधानमंत्री के पास ही होता है। कोई दिक्कत? यानी कि विदेश दौरा, जैसे मान के लिए भारत का प्रधानमंत्री अलग अलग देश में जाते हैं, तो अभी वर्तमान में उप प्रधानमंत्री का पद को क्या कर दिया गया? गृह विभाग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? जो उप प्रधानमंत्री का पद है वर्तमान में क्या हो गया? गृह विभाग हो गया। क्या विभाग होगा? गृह विभाग कर दिया गया, होम मिनिस्टर कर दिया गया। करा कि जब तक जो चला, जहां तक चला वैसे चल रहा है। वर्तमान तक में अभी प्रधानमंत्री के बाद तो उप प्रधानमंत्री को कोई पद है ही नहीं। करा कि अब तक टोटल 7 उप प्रधानमंत्री हुए। नंबर 1 में सरदार पटेल, प्रथम गृह मंत्री भी यही हुए थे। प्रथम गृह मंत्री का ही पद को न उप प्रधानमंत्री का पद में रखा गया था। बाद में उप प्रधानमंत्री का पद हटा करके क्या कर दिया गया? गृह मंत्रालय कर दिया गया। तो पहला कौन हुए? सरदार पटेल,
दूसरा हो गया जगजीवन राम, इसका भी इतिहास बहुत लंबा चौड़ा जाता है जगजीवन राम का। उसके बाद है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले अगर कोई शख्स है तो वह है मोरारजी देसाई। गैर कांग्रेसी, बिना कांग्रेस के यही बने थे प्रधानमंत्री, गैर कांग्रेसी। उसके बाद देवीलाल चौटाला पूरा नाम है इसका, ये बने थे। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, ये भी बने थे। लाल कृष्ण आडवाणी का नाम जब भी आता है याद आ जाता है उस वक्त जब लालू बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इनको जेल में रख दिए थे उठवा करके। एक मुख्यमंत्री का पावर देखिए, राज्य में एंट्री नहीं होने दिया था। ये जातिवाद उन्माद, धार्मिक उन्माद फैला रहे थे, उठा करके जेल में रखवा दे एक प्रधानमंत्री को, जबकि इनके पास सुरक्षा की कमी नहीं रहती। उस समय एक मुख्यमंत्री जेल में रखवा दिए। लालू थे वो शख्स जो प्रधानमंत्री से नहीं डरे, वो मुख्यमंत्री। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, कल भी हम चर्चा किए थे अटॉर्नी जनरल के विषय में कि जो प्रधानमंत्री है उसका मुख्य सलाहकार वह क्या करेगा, कोई भी सदन में जाकर के बैठ जाएगा, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, क्या करेगा, उस सदन में बैठेगा कार्यवाही के समय में। इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में किया गया। इसकी चर्चा कब किया गया है? 1976 में। जब आर्टिकल 1976 देखा जाए तो उसमें चर्चा है कि उप प्रधानमंत्री के बाद खत्म हो जाता है पावर, तो अटॉर्नी जनरल जो प्रधानमंत्री का पावर होता है उसका सलाह लेता है। कानूनी सलाहकार, सीधा समझ सकते हैं, कानूनी सलाहकार यह सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। सरकार का प्रथम विधि अधिकारी यानी नियम को चलाने वाला कानूनी सलाहकार होता है। यह संसद का सदस्य नहीं है, यह होता ही नहीं संसद का सदस्य। ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रणतय के अनुसार अर्थात इच्छा के अनुसार होता है। राष्ट्रपति जिसे चाहे बना, इसको कोई भी बनाता है, किसी को भी बनाया जाता है तो वह कम से कम वकालत किया हुआ आदमी रहे, 10-20 साल का अनुभव रहे, तब उसको अटॉर्नी जनरल बनाया जाता है। ऐसा ही किसी को नहीं। लेकिन यह कार्यवाही में भाग लेता है, चाहे लोकसभा में भाग हो या राज्यसभा में हो। जब बहस चलेगा, जाएगा, बैठेगा, बात रखेगा, सुनेगी सरकार का, सत्ता पक्ष का, विपक्ष का, दोनों का। लेकिन मतदान के समय इसका कोई जरूरत नहीं है। भाई मतदान कैसे करें, इस संसद का सदस्य है नहीं तो मतदान कैसे करेगा, ये होता है। करैया पूर्णकालिक 5 वर्ष के लिए नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं कि 5 साल के लिए इसको रखा जाएगा, बदल भी दिया जाएगा। ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। अब भाई राष्ट्रपति 5 साल रहेगा तो अब तो क्या यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे ठीक है, न चाहे भी ठीक है, किनारा कर सकता है। कोई चर्चा इसमें बहस की बात नहीं होता है। ये होता है राष्ट्रपति के हिसाब से। आखिर मोदी जी का राष्ट्रपति ज़्यादा लेना नहीं है। आज तक तो द्रौपदी मुर्मू का भाषण भी नहीं पूर्ण रूप से ठीक पाया, इसको बोलने का अवसर भी नहीं। एक बार यह भी देखा गया कि लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जा रहा है पुरस्कार, राष्ट्रपति खड़ी होकर दे रही है, अब मोदी जी बैठे हुए हैं कुर्सी पर, राष्ट्रपति पद का गरिमा का वहाँ धूल चटा दिया। राष्ट्रपति के पास भाई पावर है, उसके सामने नहीं बैठना था, लेकिन बैठ गया ही। यह है राष्ट्रपति, यहाँ कोई मतलब नहीं रहा द्रौपदी मुर्मू के, ये चलते रहेगा। ऐसा हो रहा है अभी। कह जिस कारणवश वह निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ेगा, कोर्ट में जो है निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ेगा। काहे कि यह तो कोई सांसद का अंग है नहीं, कोई सदन में नहीं इसका सदस्यता है, इसलिए दोनों सदन में ही जाकर के बैठता है। तो महान्यायवादी होगा, उसको वेतन देने की काम जहाँ तक बात है, उसको सरकारी वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि जो प्रधानमंत्री होगा, किसका, प्रधानमंत्री के संचित कोष से दिया जाता है। महान्यायवादी को वेतन कहाँ से मिलता है, तो प्रधानमंत्री के संचित निधि कोष से न देकर के, बल्कि प्रधानमंत्री के स्पेशल जो कोष होता है उससे दिया जाता है काट करके। केंद्र सरकार के किसी भी मुकदमा को लड़ता है, क्योंकि उसके पास पावर है लड़ने का, वो लड़ेगा, बहस करेगा, जाकर बैठेगा कोर्ट में, उसके पास ताकत है और वह लड़ करके दिखाएगा। उसके बाद यह मुकदमे को भारत के किसी भी जगह पर जाकर लड़ सकता है, कोई भी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा करके वह लड़ सकता है कहीं पर भी। उसके बाद अतः इसकी योग्यता, जो इसकी योग्यता होगा सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होगा। CJI D चंद्रचूड़ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो चीफ जस्टिस है उसके बराबर पावर किसका है? महान न्यायवादी का। किसका? के वेणुगोपाल का। तब पूछा जाएगा कि बताइए सर्वोच्च न्यायालय के जो है उसका मुकदमा लड़ने का पावर रखता है कौन? महान न्यायवादी। वर्तमान में महान न्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। इसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होता है, मतलब है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, ना कि उससे कम। वर्तमान में महान न्यायवादी के वेणुगोपाल है। कल भी हम बताए थे कि कौन है इसका क्या कहते हैं महान न्यायवादी, के वेणुगोपाल ही है। योग्यता, इसका योग्यता क्या है? कार्य क्षेत्र, और फिर क्या कहते हैं इस सरकार में भी बैठेगा, लिख दीजिए सरकार पर। सरकार का काम करता है, किसका काम करता है? सरकार का। तो सरकार का काम जो करेगा उसका सरकार का कार्य क्षेत्र होता है कि कितना में काम करना है। सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 76 में क्या होता है कि जज रखने का ताकत बनने की इसका चर्चा किया गया है अनुच्छेद 76 में। सुप्रीम कोर्ट के जज, किसका जज? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज कब बनेगा? जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को होना है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होना पहले जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट मतलब मान चलो कि राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कौन हुआ? हाई कोर्ट हुआ। बिहार का हाई कोर्ट पटना, और हर जिला के एक अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जो जैसे कि वैशाली का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाजीपुर है, इसी पर अलग अलग जिला का अलग अलग जगह होता है। अनुच्छेद फिर 76 में कह रहा है हाई कोर्ट के जज। हाई कोर्ट का जज जो होगा, हालांकि हमारा हाई कोर्ट तो पटने में वर्तमान में है, दूसरा राज्य के बुला के दूसरा राज्य में होगा, पटना बिहार में है, जाएगा कहाँ? तो ये जो है अनुच्छेद करा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये दोनों कोर्ट के से जब वो बाहर आ जाएगा तब उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी और हाई कोर्ट जब पास कर जाएगा तब उसको सुप्रीम कोर्ट का बनाया जाएगा। और राष्ट्रपति के नजरिया भी होना चाहिए उस पर, ऐसा नहीं कि किसी को बनना जाए, राष्ट्रपति के नज़र में उसका बैठल होना चाहिए। और अनुच्छेद 76 में यह भी कहा गया डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर जिला कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर तो है ही। जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे अनुच्छेद 77 का, आर्टिकल 77 का नेक्स्ट डे। फिर मिलते हैं।